ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2025। अगर आपका परसेंटेज कम है तो फिर क्या तरीका है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, यानी कि सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस समय यही आ रहा है कि सर मेरा परसेंटेज कम है, यानी कि 2024 में उन्होंने अप्लाई किया था, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन सबका यही है कि सर मेरा परसेंटेज कम है, जैसे कि 70 या 75 या ऐसे है, तो मैं क्या करूं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो आज हम लोग इसी पर बात करने वाले हैं कि अगर आपका परसेंटेज 80 से नीचे है, ठीक है, देखिए 2024 के अकॉर्डिंग 2025 में कुछ कटाव नीचे जाएगी, बट इतना भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा जितना यूट्यूब पे सब लोग बता रहे हैं कि इस बार ऐसे जुगाड़ करोगे तो 60% पे हो जाएगा और 65% पे हो जाएगा, 50% पे हो जाएगा। तो 60 और 50% पे तो सिलेक्शन होने के चांस है नहीं। बट हम लोग, जैसे आप फॉर्म अप्लाई ही कर रहे हो तो क्या क्या तरीका आप अपना सकते हो, कैसे अप्लाई करो कि चांसेस थोड़ा ज़्यादा बढ़े, यानी कि जो मिनिमम कट ऑफ जाए वहां तक अगर आपके परसेंटेज है तो आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि फॉर्म अप्लाई करते वक्त भी कुछ चीज़ों का ध्यान देना होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इन पर हम आज लोग बात करेंगे। उससे पहले एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि जो लोग 12th पास हैं उनके लिए बहुत अच्छी जॉब आई है। ये है RSSB की तरफ से, यानी कि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। ये पशुधन सहायक की वैकेंसी है, पशुधन सहायक की वैकेंसी है। इसमें 12th मांगा गया है, यानी कि 12वीं पास, लेकिन ये वैकेंसी उन लोगों के लिए है जो 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के साथ पास हुए हैं, ठीक है। इसके बारे में पूरी डिटेल आपको बता देंगे, या आप जाके सरकारी रिजल्ट पे या सरकारी नौकरी पे जाके भी इसको देख सकते हो, ठीक है। इसमें क्या है, इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गया है, 31 जनवरी से फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है, 1 मार्च तक फॉर्म इसका अप्लाई होगा, ठीक है। और इसकी जो जनरल और OBC और EWS की जो फीस है वो 600 रुपये है। SC ST और फिजिकल हैंडीकैप की फीस 400 रुपये है, ठीक है। इसका एग्जाम जो होगा वो 13 जून से प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप जाके चेक कर सकते हो। बाकी अगर आप कहोगे तो इसके बारे में आप कमेंट करोगे तो आपको हम डिटेल में बता भी देंगे, या इसका नोटिफिकेशन आपके पास सेंड कर देंगे, आप आराम से पढ़ लेना। क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं GDS के ऊपर, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, तो सबसे पहली बात ये है दोस्तों कि अगर आपका परसेंटेज कम है, यानी कि 2025 की वैकेंसी में भी 85 या 80 से, मिनिमम 80 से भी अगर कम है तो रिस्क जोन में आप हो, यानी कि यहाँ सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ भी आप देखने को पाओगे कि कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो गया होगा, 2024 वाली वैकेंसी में आपने देखा होगा। तो उनका सिलेक्शन क्यों हो गया होगा, उसका रीज़न ये है, जैसे मान लीजिए आप जब फॉर्म अप्लाई करते हो तो जोन वाइज, डिवीजन वाइज फॉर्म आप अप्लाई करते हो। अब आप एक चीज़ मान लो कि कोई एक जगह है जहां से आपने फॉर्म अप्लाई किया, और वो जगह है A, मान लेते हैं जगह का नाम है A, जहां से आपने, जो पोस्ट ऑफिस है जहां से आपने फॉर्म अप्लाई किया A, आपने 30 ऐसे जगह को प्रेफर किया जहां आप जॉब कर सकते हो। अब आपने GDS डिपार्टमेंट को ये बताया कि मैं मोस्टली यहाँ नहीं तो इसके बाद 30 वो ऐसी जगह हैं जहां से मैं फॉर्म अपना, मतलब जॉब कर सकता हूँ। अब उसके बाद में होता है क्या दोस्तों, जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो, आपकी मेरिट बनी, तो मान लीजिए जो पोस्ट आपने प्रेफर की पहले नंबर पर कि मैं सबसे ज़्यादा यहाँ जॉब करने के लिए खुश हूँ या यहाँ राजी हूँ करने के लिए, ठीक है। अब वहाँ से मान लीजिए कि 10,000 फॉर्म पड़े हैं, ठीक है। 10,000 फॉर्म पड़े हैं, और 10,000 फॉर्म में क्या है कि इत्तेफाक से उस डिवीजन में या उस जोन में आप जो है, आपका है 75%, ठीक है। तो ये जो 10,000 फॉर्म है, इनमें क्या हुआ दोस्तों कि आपका 75% है, लेकिन जो 9,999 फॉर्म है, 9,999 फॉर्म है, इनका परसेंटेज आपके 75 से ज़्यादा नहीं है। और अगर एक दो का है तो उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला होगा, ठीक है, या उन्होंने फ्रॉड अंक डाल दिए होंगे, या कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत हो गई होगी, ठीक है। तो वहां फिर क्या हुआ, आपका सिलेक्शन 75% पे हो गया। यही एक दूसरी जगह है B, जहां से किसी आपके एक दोस्त ने अप्लाई किया, उसका परसेंटेज है 78, और उसने भी 30 पोस्टें प्रेफर की हैं। अब उसने पहली जो पोस्ट प्रेफर की है, सॉरी मतलब पहला वो जगह जहाँ से वो जॉब करना चाहते हैं कि मैं इस डिवीजन के इस जगह से भी, इस पोस्ट कोड से भी जॉब करने को तैयार हूँ, पहली जो पोस्ट है। अब वहाँ भी 10,000 फॉर्म पड़े,
सॉरी 10,000 क्या, हम 5,000 ही मान लें, लेकिन 10,000 आपको समझाए तो 10,000 बताओ, 10,000 फॉर्म पड़े, 10,000 फॉर्म पड़े। अब ये 10,000 फॉर्म में क्या है, बहुत से ऐसे लड़के हैं इन 10,000 में कि जिनका 80% से स्टार्ट है, 80% से स्टार्ट है, तो 80% से स्टार्ट है और उनका डॉक्यूमेंट भी सही है, तो इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका हो गया। अब आपको ये देखने में लगता है कि एक मेरा दोस्त था जिसका 80 पे नहीं हुआ और एक मेरा दोस्त था जिसका 75 पे हो गया, तो उसका रीजन यही होता है दोस्तों कि जब हम डिवीजन सेलेक्ट करते हैं और जितनी पोस्ट प्रेफरेंस डालते हैं यानी पोस्टल कोड सेलेक्ट कर लेते हैं कि इस जगह से हम जॉब कर सकते हैं, करने को तैयार हैं, और इत्तेफाक वो इत्तेफाक ही होता है। एक चीज आपने देखा होगा कि ऐसा हजारों में कहीं एक बच्चे का होता है, वो इत्तेफाक होता है कि वहाँ 1,000-2,000 जितने फॉर्म पड़े हैं एक कोर्स से, और वहाँ आपने भी फॉर्म डाला है, और इत्तेफाक ये होता है कि वहाँ जिन 2-4 बच्चों का अगर आपसे परसेंटेज हाई है तो इत्तेफाक से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाता है। मैं बार बार इत्तेफाक शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये ऐसा बहुत कम रियर केस में होता है, तो जो लोग कमेंट करते हैं उनके लिए चीज बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, जब आप भी फॉर्म अप्लाई करो तो एक चीज डिवीजन अच्छे से सिलेक्ट करो। अब एक चीज और बात है कि डिवीजन अच्छे से कैसे सिलेक्ट करें, तो देखो जहां भी मैक्सिमम आप देखोगे कि सीबीएसई बोर्ड के बच्चे ज़्यादा हों या आईसीएसई बोर्ड के बच्चे ज़्यादा हों, जैसे कि दिल्ली हो गया, दिल्ली में सीबीएसई बोर्ड के बच्चे ज़्यादा हैं, आईसीएसई बोर्ड के बच्चे ज़्यादा हैं, तो जहाँ सीबीएसई बोर्ड वाले आपको मिलेंगे वहाँ का एक चीज़ मान लो कि कट ऑफ हाई जाएगा। अभी क्या हुआ है कि जैसे मान लो कि हालांकि यूपी का भी कट ऑफ कम नहीं जाता है, कट ऑफ कहीं का बहुत कम नहीं जाएगा, बट कुछ ऐसी जगह जैसे आप नॉर्थ साइड में चले जाओगे, नॉर्थ ईस्ट में चले जाओगे, वहाँ क्या होगा, वहाँ का कट ऑफ कम जाता है। तो जब अगर आप डिवीजन अच्छे से सिलेक्ट कर लेते हो तो ये चांस बन जाता है कि आपका कट ऑफ कम जा सकते हैं। अब कुछ डिवीजन की लिस्ट मैं सर्च करके बना रहा हूँ, अभी उस पर काम चल रहा है, मतलब क्योंकि ऐसे आपको बता देना अच्छा है नहीं, तो जैसे भी जो लोग कमेंट करोगे तो मैं उनको एक, आप कहाँ से हो पहली बात ये बताना, और उसके बाद में आपका परसेंटेज कितना है, और क्या आप, तब फिर मैं आपसे पूछ लूंगा कि आप क्या बाहर जॉब करने के लिए तैयार हो, क्योंकि जब आप एक अच्छे डिवीजन को सिलेक्ट करते हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो फिर आपको इस शर्त पे भी तैयार होना होता है कि मैं अपने स्टेट से बाहर या अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर भी जॉब करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि कुछ डिवीजन ऐसे होते हैं, हो सकते हैं वो आपके स्टेट या आपके डिस्ट्रिक्ट में ना मिले। तो अगर इस पे आप प्रेफर हो, आप तैयार हो, तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर मैं आपको उस हिसाब से सजेस्ट करूंगा कि आप जहाँ रहते हो उस हिसाब से कितना परसेंटेज है, कौन सा डिवीजन चांसेस बढ़ाता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इतनी सी बात थी, इसमें कोई ऐसा तीर नहीं होता कि आप ऐसे डाल दोगे वैसे डाल दोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है डिवीजन सेलेक्ट करने में, और उसके बाद में क्या होता है तो आपका लक, क्योंकि अगर कोई ये बोले कि यहाँ से डालने के बाद में आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार, जय हिंद।